मंच पर उपस्थित, एक मन करता है कि मैं सभी का नाम और पद के साथ उल्लेख करूं, लेकिन घड़ी का सुइया जब देखता हूं और आने वाले स्पीकरों का, अभी मेरे से कई अधिक विद्वान लोगों को जिनको सुनने के लिए आप बैठे हैं, ऐसे में मैं सबके सम्मान में यही कहूंगा कि सम्मानित आध्यात्मिक और शिक्षित मंच है यहाँ पर। जिस उपलक्ष्य में आज का ये कार्यक्रम है, हजरत मोहम्मद साहब के सम्मान में मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा कि बूंदें लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में ढल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। और जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो हजरत मोहम्मद साहब की तरह गरीबों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे। मेरे से पूर्व मेरे काबिल एहतराम मेरे भाई कल्बे रिजवी जी ने अक्ल की यहां पर बात की थी, और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने जिस अक्ल को चुना था, उस अक्ल का बुद्धि से संबंध नहीं है। उस अक्ल की अगर मैं तुलना करूं तो भगवत गीता ने जिसको प्रज्ञा कहा है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने उसे विवेक कहा है, और आज के विद्वानों की भाषा में कहूं तो वो रीजनिंग माइंड की बात है। अगर हमारे भीतर अगर वो अक्ल है, वो विवेक की चेतना है, वही इस बात को पैदा करेगी कि करणीय क्या है और मेरे लिए अकरणीय क्या है। और सचमुच में तो कहूं, मनुष्य और पशु के बीच में अगर कोई अंतर है तो वही अक्ल अंतर है, वही रीजनिंग माइंड अंतर है, और वही प्रज्ञा अंतर है। बाकी तो अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कहा गया कि आहार मनुष्य भी करता है और पशु भी करता है। बदरुद्दीन साहब ने, कुरैशी साहब ने बड़ी नीचे तैयारियां कर रखी है कार्यक्रम के बाद आपकी दावत के लिए। हालांकि मैं तो जैन मुनि की मर्यादा में हूँ, खाना तो दूर, पानी की एक बूंद भी मुझे ग्रहण नहीं करनी है। और बदरुद्दीन साहब ने बहुत प्यार से मुझे आमंत्रित किया, और तब हमारी बात ये थी कि 6 बजे आना है, 7 बजे तक फारिग हो जाएंगे। पर मुझे यह सुनकर के बड़ा अच्छा लग रहा है, जितने भी स्पीकर आए उन्होंने जितनी विद्वत्तापूर्ण बातें की, कहीं भी उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आहार दोनों करते हैं, मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। ये अलग बात है कि पशु पेट भरने के बाद मुंह नहीं मारता है, और आदमी के सामने अगर रबड़ी रसगुल्ला या बिरयानी आ जाए तो फिर वो आगे पीछे का नहीं देखता। नींद भी दोनों लेते हैं। ये तो इंडिया इस्लामिक सेंटर के श्रोताओं को मैं दाद देना चाहूंगा कि कम से कम यहाँ पर कोई नींद न ले रहा है, वरना धार्मिक सभाओं में आधे तो ऊँघते ही होते हैं। और मैं जानता हूँ जहाँ हमारे कल्बे रिजवी जी बैठे हैं, सलमान चिश्ती जी बैठे हैं, ये मुर्दों में जान फूंकने की ताकत रखते हैं। इसलिए आहार निद्रा नींद भी दोनों लेते हैं, भयभीत भी होते हैं और संतति उत्पन्न भी करते हैं। फिर अंतर क्या है? कहा गया कि अंतर क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। तो कहा कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। जिस अक्ल की बात की, जिस प्रज्ञा की बात की, जिस विवेक की बात की, और जिसे महावीर कहते हैं विवेक धम्म माइये। धर्म क्या है?
अगर भीतर में विवेक की चेतना है, और भर्तृहरि जी ने कहा कि अगर वो विवेक की चेतना नहीं है तो फिर धर्मेण हीना पशु भी समाना, फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। केवल इतना अंतर भले ही हो जाओ कि मनुष्य के मूंछ होती है और पशु के पूंछ होती है। तो जो अक्ल की बात, दूसरी बात मैं मोहम्मद साहब को पढ़ रहा था और मुझे सौभाग्य मिला, मुझे बदरुद्दीन साहब ने एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत बढ़िया पुस्तक भेजी जो कि मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के द्वारा लिखी गई है। वो बहुत ही बड़े स्कॉलर है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, अनेक मर्तबा उनके साथ चर्चा का अवसर मिला है। तो मैं पढ़ रहा था उसके अंदर, और उन्होंने ये व्यवस्था दी कि तुम अपनी इनकम का इतना प्रतिशत जो है गरीबों के लिए, मैं यहाँ आकर के देख रहा था, भगवान महावीर कहते हैं, उन्होंने भी एक व्यवस्था दी थी। जैनियों में अगर सबसे बड़ा कोई आकर्षण है, आप किसी अपने जैनी मित्र से पूछो तो वो कहेगा कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, निर्वाण चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ। लेकिन पता है महावीर जी क्या कह गए थे? वो कह गए थे असंविभागी नहु तत्समुखो, कि अगर तुम्हारे भीतर संविभाग की चेतना नहीं है, अगर तुम बांट करके खाना नहीं जानते हो, और यही मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो तो तुम धार्मिक नहीं हो सकते, तुम अल्लाह तआला के सच्चे जो है नुमाइंदे नहीं हो सकते। बंधुओं और बहनों, अभी हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वो तालीम की बात कर रही थी, शिक्षा की बात कर रही थी, और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही थी। मैं समझता हूं महिला सशक्तिकरण की बात आज के जमाने में हम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1450 वर्ष पूर्व 26 वर्ष की युवावस्था में 40 वर्ष की एक विधवा महिला से शादी करके जो नजीर पेश की थी, उससे बड़ी कोई नजीर नहीं हो सकती। और ये उस जमाने की बात है जब भाई रणजीत सिंह जी इस मंच पर बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा, सिख समाज में महाराजा रणजीत सिंह का बहुत बड़ा नाम है, किंतु आपको पता है, मैं ये उस जमाने की बात कर रहा हूं कि उस जमाने में क्या कन्याओं की हालात थी। कन्याओं को, बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था। और मैं आपको ये इतिहास की घटना बताने जा रहा हूं। महाराजा रणजीत सिंह जो हमारे सामने एक इतना बड़ा महापुरुष आया, वो इसलिए आ पाया कि घर के अंदर एक सन्यासी गए और उन्होंने वहां के वाइब्रेशन से उन्हें एहसास हुआ, और वहां से जमीन को खुदवाया तो एक घड़ा निकला, और घड़े में से जो बच्ची निकली, उसी बच्ची से महाराजा रणजीत सिंह पैदा हुए थे। और मोहम्मद साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब ने, मैं समझता हूं महिला सशक्तिकरण की दिशा के अंदर, महिलाओं की तालीम की दिशा के अंदर, किंतु बंधुओं और बहनों, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। और वो इसलिए जा रहा है कि हम उनकी शिक्षाओं को जो है भुलाते जा रहे हैं। आज अपेक्षा इस बात की है, और बल्कि मैं कुरैशी साहब से भी कहना चाहूंगा, बदरुद्दीन साहब से भी कहना चाहूंगा, इस मंच से मेरे पूर्व भी कहा गया कि आने वाले कार्यक्रम में और ज्यादा अंतर धार्मिक नेता केवल मंच पर ही नहीं, इस सभा के अंदर भी, और अगला साल विशिष्ट भी है क्योंकि वो 1450वां वर्ष होगा। ऐसे के अंदर मैं अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए केवल ये अवश्य कहना चाहूंगा बंधुओं और बहनों, इस प्रकार के महापुरुष किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय के नहीं, वो समूची मानवता का मार्गदर्शन करने वाले थे, और ऐसी ही शख्सियत हजरत मोहम्मद साहब की रही है। और इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा, जब एक मंच पर अलग अलग धर्मों के जैन सन्यासी भी है, सिख धर्म से भी है, मुस्लिम धर्म के विद्वान भी हैं, मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, हमारा ये देश, भारत देश, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है,
बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। और मोहम्मद साहब ने हमें जो सिखाया था वो ये सिखाया कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। और धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। और इसीलिए अंत में मैं 4 पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। जिस मंच पर अजमेर दरगाह के मेरे बहुत ही परम मित्र हैं वे सलमान चिश्ती साहब, हमें उन्हें भी सुनेंगे। मैं यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें। आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें। 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, हमें हजरत मोहम्मद साहब ने यही सिखाया, यही खुद से खुद की मुलाकात, यही खुद से खुदा की मुलाकात। और इस दिशा में प्रस्थान करेंगे तो निश्चित रूप से ये दिन और अधिक सार्थक होगा। और आने वाला अगला वर्ष जो है हम और बड़े स्तर में, और उसमें मेरी ओर से भी ये निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का अगर सहयोग हो सका, मैं अपना भाग्य और सौभाग्य समझूंगा। पुणे में इंडिया इस्लामिक सेंटर वो है, जब मैंने अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की थी, अनेक कार्यक्रम मैंने इस धरातल पर किए हैं, वर्षों से हम परिचित रहे हैं। और अब बदरुद्दीन साहब ने फिर से एक लहर चलाई है। मैं आप सबके सम्मान में भी यही कहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी मिलके निर्माण के लिए, सृजन के लिए अपनी श्रम की बूंदों के द्वारा इसको सिंचन करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम